हाँ जी माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। तो आज बेटा हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन। आपको चैप्टर 5 के अंदर सबसे पहले आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं करने। जो मैंने टॉप क्लासेस की वीडियो डाल रखी है, लेक्चर डाल रखे हैं, सबसे पहले आपको वो फॉलो करने हैं। जब वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन करें। मैंने वहाँ बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ें समझा रखी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एपी क्या होती है। तो हमने देखा था कि एक ऐसी सीरीज जिसमें जो हर दो कॉन्जुगेटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 2, 3, 4, 5। तो इसके अंदर यहाँ भी गैप 1 है और यहाँ भी गैप 1 है और यहाँ भी गैप 1 है। जो गैप होता है उसको हम डी बोलते हैं, डी फॉर कॉमन डिफरेंस। जो पहली टर्म होती है उसको आप ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। nth टर्म का फॉर्मूला हमने देखा था ए और फिर प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इसके अंदर 4 वेरिएबल होते हैं बेटा। कौन कौन से? एक तो यहाँ पे ए एन है, एक यहाँ पे ए है, एक यहाँ पे एन है और एक यहाँ पे डी है। यानी इन चारों के अंदर से अगर आपको कोई भी 3 दे देगा तो आप इजीली जो है उसकी फोर्थ की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन में आप ध्यान से देखें कि क्या हमको दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक टैक्सी का जो फेयर है आफ्टर ईच किलोमीटर जो है ना, द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। पहले किलोमीटर का जो किराया है वो 15 रुपये है। उसके बाद में हर किलोमीटर पे 8 रुपये ऐड होता है। जैसे 15 के बाद नेक्स्ट किलोमीटर का 23 रुपये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट का कितना हो जाएगा? 31 रुपये। और उसके बाद नेक्स्ट का कितना हो जाएगा? 39। तो आप देखो कि इसके अकॉर्डिंग हमको पहले 15 मिला, फिर 23 मिला, फिर 31 मिला और फिर 39 मिला। तो ये कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लीस्ट फॉर्म एन एपी। देखो तो इसी के अंदर तो एपी बना रही है। देखो गैप कितने का? 8 का। गैप कितने का? 8 का। गैप कितने का? 8 का। तो हर सिचुएशन में बेटा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? कॉमन डिफरेंस तो आप बोलोगे सर 8 आ रहा है। कितना? 8 आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस 8 आ रहा है तभी तो हम बोलते हैं कि ये एपी है। अगर कॉमन डिफरेंस ही नहीं होगा फिर हम कैसे बोलेंगे कि ये एक एपी है। हाँ जी। तो इन सब के अंदर जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है, तो इट मीन हम कह सकते हैं कि दिस इज एन एपी, राइट। चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे ये कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप इज रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। देखो बेटा, सबसे पहले मान लेते हैं कि जो टोटल हिस्सा होता है वो 1 होता है। हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो बेटा क्या कह रहा है कि द अमाउंट जो है ना वो हर बार 1/4 निकाला जाता है। जो टोटल अमाउंट होगा उसमें से हमको हर बार 1/4 निकालना है। तो आप टोटल को x मान लो बेटा। जैसे मान लिया हमने कि टोटल जो है ना सिलेंडर के अंदर वो x वॉल्यूम है। कितना है? x लीटर मान लेते हैं। तो सबसे पहला तो x था। अब उसका सेकंड स्टेप में क्या हुआ? x के अंदर से 1/4 आप लोगों ने निकाल दिया। तो 4 इधर जाएगा तो 4x माइनस में x बाय में 4। तो कितना आ गया? 3/4x आ गया, राइट ना। कितना आ गया? 3/4x आ गया। ठीक बात है। तो अब उसके बाद में ये बचा हुआ है। अब बचे हुए का 1/4 निकालना है हर बार। क्या करना है? बचे हुए का 1/4 निकालना है हर बार। ठीक है जी। तो 1/4 निकल गया क्योंकि बचा पहले तो x था, तो x का 1/4 निकला। अब बेटा थर्ड स्टेप में देखो, थर्ड स्टेप में अब ये टोटल है। ठीक है। अब ये बचा, इसमें से इसी का 1/4 निकालना है। इसके अंदर से इसी का 1/4 हमको निकालना है। तो 3/4 x और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9/16। तो इसको क्या कर देंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बन जाएगा 12 बाय में 16x माइनस 9/16x। तो ये बन जाएगा 3/16x। कितना? 3/16x आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ आई है या मैंने कुछ गड़बड़ कर दी? 12 और 3, ओहो 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 ओहो, यहाँ 9 कैसे हो जाएगा? यहाँ 9 नहीं होगा भाई, माई बैड। एक बार दोबारा लिख देते हैं। यहाँ तो 1 की मल्टीप्लाई होगी ना, तो यहाँ तो 3 होगा। तो 3/4 का मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ सही है। तो 12x माइनस में ये 3/16x होगा। तो ये आ जाएगा 9/16
एक्स 9/16 आ जाएगा। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में ये बचा हुआ है। तो अब देखो यहीं से कुछ निकाल लेते हैं। अगर मैं बात करूं तो पहले वॉल्यूम कितना था, एक्स था। दूसरे स्टेप में वॉल्यूम कितना रह गया, 3/4 एक्स रह गया। तीसरे स्टेप में वॉल्यूम कितना रह गया, 9/16 एक्स रह गया। अगर बेटा जी मैं डिफरेंस लूं, पहले हम निकाल लेते हैं D1। कैसे निकलता है, A2 माइनस A1 करके। तो A2 का वैल्यू हो गया 3/4 एक्स, माइनस में A1 का वैल्यू एक्स है। तो 3/4 एक्स माइनस इसको 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, तो ये हो गया -x/4। ठीक है, उसके बाद अब मेरे को निकालना है D2। मैं डिफरेंस चेक करना चाहता हूँ तो A3 माइनस में A2 करना पड़ेगा। A3 की वैल्यू है 9/16 एक्स, और इधर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4×3 = 12 बटा में 16 हो जाएगा माइनस एक्स। तो ये -3/16 एक्स आ जाएगा। तुम देखो ना, तो ये दोनों बराबर है, तो D1 नॉट इक्वल टू D2 आ रहा है। D1 नॉट इक्वल टू D2, तो दोनों बराबर नहीं है। अगर दोनों बराबर नहीं है तो हम कह देंगे कि ये जो है दिस इज नॉट एन एपी, ये एपी फॉर्म नहीं करता। दिस इज नॉट फॉर्म एन एपी, ये एक एपी फॉर्म नहीं करता। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। मान लो आपने पहला मीटर डिग किया, व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। पहले मान लो यहाँ से ऐसे करते हैं, यहाँ 1 मीटर डिग किया, 150 रुपया लिया हमने। उसके बाद में जब इससे आगे डिग करेंगे ना, तो इसने बोला हर 50 रुपया राइज हो जाता है, यानी इस वाले मीटर का अब कॉस्ट हो जाएगा 200 रुपया। इसके बाद में जब आगे और गहराई में जाएंगे तो फिर वो 50 और बढ़ा देगा, तो 250 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग पहले 150 रुपया लिया, फिर 200 लिया, और फिर 250 लिया, ऐसे चलता जाएगा। तो अब अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे भी 50 का गैप है, ठीक है, और यहाँ पे भी 50 का गैप है। यानी ये जो सिचुएशन है ये हमारी किसके अंदर हो जाएगी, ये वाली सिचुएशन बेटा एपी के अंदर हो जाएगी। ये वाली सिचुएशन किसके अंदर हो जाएगी, एपी के अंदर हो जाएगी। आई होप इतनी बात समझ आ गई। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। यहाँ तो हमको सिर्फ बताना था द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, हर साल वो जो है ना 10,000 डिपॉजिट एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट 8% एनम। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, पहले 10,000 रुपया डिपॉजिट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, अमाउंट हर साल का निकालना है, ठीक है ना, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है P1 + R/100। और मेरे को अगर अमाउंट निकालना है तो ये अमाउंट का होता है, कंपाउंड में मेरे को -P करना पड़ता, जो मैं करूंगा नहीं। तो दिस इज द अमाउंट। अब 1 साल का निकालना है तो उसको A1 लिख देते हैं। पैसा कितना डाला, 10,000। रेट कितना है, 8। तो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो कितना अमाउंट होगा, 10,000, ये 108 आएगा, नीचे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 10800 आ जाएगा। अब हम आते हैं दूसरे साल की तरफ, सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, सेकेंड ईयर के अंदर आपको पावर 2 करनी पड़ेगी। तो 1 + R की वैल्यू 8/100, ऊपर पावर कितनी होगी, 2। तो ये हमारा 10,000 होगा, ये बन जाएगा हमारा 108/100 की पावर 2। देखो अगर ऊपर वाले को ओपन करना पड़ेगा हमको, तो 108 का स्क्वायर तो बाद में कर लेंगे, नीचे 4 जीरो आ रही है, चारों की चारों जीरो कट जाएगी, 108 का स्क्वायर आएगा। जब भी आपको 108 का स्क्वायर निकालना है तो ये 100 से 8 ज्यादा है बेटा, तो इसके अंदर 8 ऐड करो, तो 116, और 8 का ही स्क्वायर साथ में लगा दो, तो 11,664 आ जाएगा। कितना, 11,664। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है, और वो प्रॉब्लम ये हो गई है कि हमको अमाउंट जो है वो पहले वाला नहीं लेना था। कौन सा, पहले वाला, यानी यहाँ पे हम 10,000 नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि इसके आगे हम वही काम कर रहे हैं, इसके ऊपर हम निकाल, एक सेकंड रुको। हमें यहाँ पे रेट दिया हुआ, प्रिंसिपल दिया हुआ, अमाउंट फर्स्ट ईयर, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर।
सही है, गलत नहीं है बिल्कुल भी, सही है। तो A1 अमाउंट निकल गया, 1 साल बाद इतना अमाउंट होगा, 2 साल बाद इतना अमाउंट होगा। ऐसे ही आपको क्या करना होगा, A3 निकालना होगा। तो उसके अंदर हमको यहाँ पे 100 लेना है, 100, और ऊपर पावर 3 कर देनी है। सोल्व करना है और फिर इनका डिफरेंस चेक कर लेना है। अगर डिफरेंस सेम आ रहा होगा तो आप बोल देना कि सर ये एपी है। अगर डिफरेंस सेम ना आए तो बोल देना कि एपी नहीं है। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन जो है वो समझ आ गया है। ठीक है जी, चलिए आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। वो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन थे और वो इतने एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते, तो खास नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए वो क्वेश्चन है। तो आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो गई है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए जरा। राइट द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी, जिसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। 4 टर्म पूछ रहे हैं। फोर्थ टर्म मैं आपको पहले की क्लासेज में बता चुका हूँ। पहली टर्म ए हो जाएगी, दूसरी टर्म ए प्लस डी हो जाएगी, और तीसरी टर्म ए प्लस 2 डी हो जाएगी, और फोर्थ टर्म ए प्लस 3 डी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो वैल्यू दे रखी है, जैसे ए का वैल्यू कितना आ गया 10, अगर ए प्लस डी निकालना है तो 10 + 10 कितना हो गया 20, और ए प्लस 2 डी अगर निकालना है तो 10 + 2 × 10 कितना हो गया, ये 10 + 20 यानी 30। और आप ऐसे ही करके कंप्लीट कर लेना इसको। ठीक है, चलो मैं डेसिमल वाला इसमें एक और करवा देता हूँ। ए का वैल्यू हमको दिया हुआ है नेगेटिव में 1.25, और डी का वैल्यू दिया हुआ है नेगेटिव में 0.25। ठीक बात है, पहली टर्म तो ये हो ही गई है। मेरे को सेकंड टर्म निकालनी है, मेरे को ए प्लस डी चाहिए। ए की वैल्यू है नेगेटिव में 1.25 प्लस डी कितना है नेगेटिव 0.25। ठीक बात है, अब देखो बेटा, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये 1.50 बन जाएगा। नेक्स्ट में मेरे को a प्लस 2 डी निकालना है, तो a की वैल्यू नेगेटिव 1.25, और d यहाँ पे रखेंगे तो नेगेटिव का 0.25। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 0.5 बन जाएगा। तो बेटा ये नेगेटिव का 1.75 बन गया। ऐसे ही तुम लोग A3 निकालोगे तो a प्लस 3 डी होगा, तो नेगेटिव 1.25 प्लस 3 टाइम नेगेटिव 0.25, राइट। तो नेगेटिव का 1.25 प्लस नेगेटिव का आएगा 0.75। ठीक बात है, अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा नेगेटिव का 2 बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 2 बन जाएगा। तो ऐसे करके हम इस क्वेश्चन को जो है वो पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है भाई, तो बाकी जो इसके पार्ट है वो आप अभी वीडियो पॉज करो और अभी बनाओ। ऐसे नहीं है कि सर ने नहीं करवाए तो बनाने नहीं, नहीं भाई, अभी वीडियो पॉज करो, थर्ड वाला करो, ये वाला भी करो और ये वाला भी करो, सारे क्वेश्चन करो बैठ के अभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों ने अभी बना लिए होंगे और आप अभी बना के फिर मेरे साथ इस क्वेश्चन नंबर 3 को करने आए हो। ठीक है जी, चलिए देखो जरा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं हमसे। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। देखो भाई, पहली टर्म तो सबके अंदर की 3 हो गई, -5 हो गई, 1/3 हो गई, और 0.6 हो गई, ये फर्स्ट टर्म ऐसा आई। ठीक है, अब मेरे को निकालना है कॉमन डिफरेंस। क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बेटा कैसे निकलता है, सेकंड टर्म में से पहली टर्म क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, या ऐसे बोल देंगे कि आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो पहले केस में देखो जरा, पहले केस में अगर डी की बात करूं तो 1 में से 3 कम करूंगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। सेकंड वाले पार्ट में अगर मैं बात करूं तो -1 में से क्या कम करूंगा, -5। तो जब ओपन करेंगे तो -1 + 5 यानी क्या आ जाएगा, प्लस का 4। थर्ड वाले में अगर हम देखें तो 5/3 में से क्या कम करना है, 1/3। तो ये क्या आ जाएगा भाई, 5 - 1/3 यानी 4/3 आ जाएगा। फिर अगर मैं नेक्स्ट वाले की बात करूं तो 1.7 में से क्या कम करूंगा, 0.6 कम करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1.1 आ जाएगा। कितना, 1.1। तो ये सभी का क्या आ गया है, कॉमन डिफरेंस। तो ये बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे हमें क्या करना है, आगे हमें ये बताना है कि कौन चीज एपी है और कौन सी इक्वेशन एपी नहीं है। यानी हमको बहुत सारी सीरीज दे रखी है और हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी एपी बनाती है और कौन सी एपी नहीं बनाती है। चलिए देखिए जरा। हाँ जी बेटा जी। तो अब हमको ये बताना है कि ये एपी है या नहीं है, और अगर एपी है तो हमको ये भी बताना है कि उसका कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या होगा। तो चलो पहला क्वेश्चन देखो। मुझे ये चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं है। तो मुझे ये चेक करना होगा कि जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम है कि नहीं है, कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ध्यान से देखो। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो मुझे 1 सेकंड का टाइम दे दो, मैं कलर चेक कर लेता हूँ कौन सा यहाँ पे काम कर रहा है, फिर मैं आपको करवाता हूँ। हाँ देखो जरा, पहले के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ 4 - 2 कितना होता है, 2 होता है, और 8 - 4 जो होगा वो 4 होगा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो ये एपी नहीं बनेगी, ये एपी नहीं बनेगी। तो आई होप ये बात समझ आई तुमको। सेकंड पार्ट देखो जरा। पहला जो 5 है उसके बाद में मुझे क्या करना होगा, 5/2 में से 2 कम करना होगा, तो 2 2 जब 4 होगा तो 5 - 4 यानी 1/2 आएगा। अब इसका सेकंड वाला देखो, 3 में से कम करो, क्या कम करो, 5/2। तो 3 2 जा 6 में से 5 कम करूंगा, ये भी क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो यहाँ तो सेम आ रहा है, तो ये तो एपी बनेगी। राइट और रॉन्ग? ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला, इसमें भी वही काम करना है, तो ये तुम कर लेना। इसमें देखो, इसमें भी वही काम करना है, -6 में से माइनस का 10 कम करोगे, प्लस का 4 आएगा। इसमें क्या है, माइनस का 2 है, माइनस के 2 में से माइनस का 6 कम करोगे, -2 + 6 कितना आएगा, 4 आएगा। तो दोनों जगह सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, इट मीन्स ये एपी है। नेक्स्ट वाला, ये रूट वाला है, इसमें आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। देखो इसमें 3 + √2 में से 3 कम करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा। देखो पहले 3 + √2 लिखोगे, -3 करोगे, ये कट जाएगा, तो √2 आ जाएगा। सही बात है। फिर 3 + 2 √2 में से 3 + √2 कम करेंगे, 3 + 2 √2 में से 3 - √2 कम करेंगे, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो √2 आ जाएगा। तो दोनों तरफ √2 है, तो ये एपी है। इसको आप कर लेना बेटा, क्योंकि ये तो डिफरेंस लेना है, डिफरेंस लेना आसान है। ये भी डिफरेंस ही लेना है, -4 में से 0 करना है, -8 में से -4 कम करना है, ये भी हो जाएगा। ये देखो इसमें सारी टर्म सेम, और जब ऑल टर्म सेम होती है तो D0 आ जाएगा, तो ये वैसे ही एपी हो जाएगी। आई होप बात समझ आ गई। ठीक है, ये देखो जरा, 3 - 1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर आगे 9 - 3 करोगे, 6 आएगा, बराबर नहीं आ रहा, तो एपी नहीं है। यहाँ देखो 1 2 3 4, ये तो एपी है क्योंकि सेम चल रहा है, तो ए का गैप आ जाएगा। नेक्स्ट वाला देखो, पहले ए है, फिर ए स्क्वायर है, फिर ए क्यूब है। तो भैया ए स्क्वायर माइनस ए कुछ और होता है, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर कुछ और होता है, तो सेम नहीं है, तो ये एपी नहीं है। क्वेश्चन नंबर ये वाला देखो। देखो पहले इसको लिखो, ये √2 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 √2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 √2 लिख सकते हैं। सॉरी। अब अगर इनमें गैप लोगे तो ये भी √2 आएगा और ये भी √2 आएगा, तो ये तो एपी बन जाएगी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। इस वाले में देखो जरा, पहला √3 है, दूसरा √6 है, और फिर √9 है। तो 9 को तो 3 लिख सकते हैं, तो √6 - √3 कभी भी बराबर नहीं होगा √9 - √6 के, तो ये भी एपी नहीं बनेगी। ठीक है, यहाँ देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 3 का 9 होता है, 5 का 25 होता है। भैया दूर दूर तक ही गैप सेम नहीं है, तो ये भी एपी नहीं है। 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, देखो 1 का स्क्वायर 1 है, 5 का 25 है, ये 49 है। कहाँ गैप सेम है क्या गैप? हाँ है, गैप सेम है, अभी 44 आ रहा है, और आगे भी 49 में 24 ही आएगा, 73 के अंदर भी। तो गैप 24 आ रहा है, तो ये भी एक एपी है। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज जो थी 5.1 जो थी वो कंप्लीट हमने देख ली है, सारे क्वेश्चन हमने उसके बना के देख लिए। ठीक है, तो अब एक बार आप छोटी सी वीडियो, ये कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, 20 मिनट का लेक्चर है, आप एक बार इसको फिर से देख लो, और जो इसके बचे हुए क्वेश्चन है उनको अच्छे से ईमानदारी से जी लगा के बेटा अच्छे से कंप्लीट उनको कर लो। ठीक है, अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए खूब सारा मन लगा के। बाय बाय, टेक केयर।